अगले 5 सालों में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में अगर आपने ये जॉब पकड़ ली तो आप हर महीने लाखों में खेलोगे, और ये बात मैं लिखित में दूंगा आपको। कौन सी जॉब प्रोफाइल है जो आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है वो जान लीजिए, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग जॉब जो मैंने रिसर्च से अपनी निकाली है, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े आप लोगों को ये बताने के लिए, तो एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट। आपको लग रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट। ये एक नई प्रोफाइल आने वाली है और कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में इसकी जो डिमांड है वो 13% बढ़ेगी। तो डिमांड 13% बढ़ेगी, और ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद फिर भी कुछ लोगों को पता चल जाएगा। तो पर अगर आपने जॉब परस्यू कर ली तो जो इस समय एवरेज सैलरी चल रही है इस प्रोफाइल की, वो पर मंथ जो है लाखों में है। जो एनुअल पैकेज लोग उठा रहे हैं, ये प्रोफाइल परस्यू कर रहे हैं ओवरऑल स्पोर्ट इंडस्ट्री में, वो 40 लाख रुपए पर ईयर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आप किसी भी अच्छे आईटी प्रोफेशनल से ज्यादा कमा सकते हो सिर्फ ये करने के लिए। ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा बैचलर इन एक्सरसाइज साइंस। आपको मे बी इंडियन यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स ना मिले तो आप ऑनलाइन भी ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स अवेलेबल है। आप सर्च करोगे बैचलर इन एक्सरसाइज साइंस, और काइनोसोलॉजी सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। काइनोसोलॉजी, लेट मी स्पेल इट, KINESIOLOGY। ये सर्टिफिकेशन अगर आप करोगे, अगर आप ये बैचलर कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको ये जॉब मिल सकती है। जॉब प्रोफाइल का नाम है एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट। दूसरी जो ट्रेंडिंग जॉब आने वाली है आने वाले समय में वो है एथलेटिक ट्रेनर की। एथलेटिक ट्रेनर कौन होता है, इसकी पहले जो डिमांड बताता हूँ। ये 23% बढ़ने वाली है अगले 5 सालों में, 23%। और जो एनुअल पैसा ये लोग उठाते हैं वो साल का 38 लाख रुपए उठाते हैं। इनका काम क्या होता है वो बताने से पहले बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा जो आपको डिग्री मिल जाए। तो आपको फिटनेस साइंस की बैचलर डिग्री चाहिए होगी। फिटनेस साइंस की आप बैचलर डिग्री लोगे तो बेहतर रहेगा। बेसिकली एक मेडिकल प्रोफेशन है, और मेडिकल प्रोफेशन मतलब कि जैसे कि उनको स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज रहती है, और बेसिकली वो इंजरी जिस तरह की होती हैं खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को, उससे मतलब बचाव करने के लिए इंजरी से रिकवरी कैसी हो रही है। तो बेसिकली काम इसमें ये रहता है। और आप ये सॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन है, तो अगर आप मतलब सोचते हो कि आप थोड़ा सा खिलाड़ियों के और करीब से काम करना चाहोगे और उनकी अच्छे से मदद करना चाहोगे तो प्रोफाइल अच्छी है। इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तीसरा ऐसी प्रोफाइल है जो बहुत ट्रेंडिंग है और जिसकी ग्रोथ 26% है, 26% होने वाली है 5 सालों में, वो है स्काउट की। स्काउट कौन है? स्काउट वो लोग होते हैं, बेसिकली आपको सबसे पहले स्काउट बनने के लिए बड़ा सिंपल, सबसे इजी तो मुझे ये लग रहा है, आपने करना है BPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपको हर छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगी। तो आप वो कोर्स कर लो, और बेसिकली जो एवरेज पैसा उठाते हैं ये लोग, वो 29-30 लाख का पैकेज इनका एवरेज सैलरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही पैसा मिलेगा, इससे कम ही मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये इसमें एवरेज सैलरी चल रही स्काउट्स की। तो 29 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए महीना उठाओगे तो बड़े आदमी तो हो ही जाओगे ना। तो खैर इसमें स्काउट का मेन काम क्या होता है कि वो टीम मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जैसे प्लेयर्स उसको स्काउट करने की, भाई IPL में बहुत सारे स्काउट्स जो एक्स प्लेयर है हमारे स्काउट का काम करते हैं कि भाई ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, इस रणजी टीम से ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ये टूर्नामेंट में प्लेयर अच्छा है, तो इसको ऑप्शंस में आप कांटेक्ट करिए, ऑप्शंस में कहिए कि अपना रजिस्ट्रेशन करे ताकि खिलाड़ी मतलब उसको टीम वो ले सके। उसके अलावा कैसे टीम को कितने प्लेयर चाहिए, कितने स्पिनर चाहिए, कितने फास्ट बॉलर चाहिए, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए बेसिकली, तो इनको पता रहता है और ये ढूंढते हैं। और ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तभी इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। तो ये काम इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आपको केवल टैलेंट को स्काउट करना है, उससे बात करनी है, मैनेजमेंट और टैलेंट के बीच में आपको बीच का स्काउट बनना है। आप समझ गए ना इसी भाषा में। और चौथी जो क्या नाम है ट्रेंडिंग बहुत सारी अच्छी जॉब प्रोफाइल होने वाली है वो है एथलेटिक डायरेक्टर की। अब मैं वापस आता हूँ सेकंड जॉब प्रोफाइल जो मैंने बताई थी एथलेटिक ट्रेनर की। तो एथलेटिक ट्रेनर का जिसका एनुअल पैकेज 38 लाख रुपए होता है, लमसम एथलेटिक डायरेक्टर का एनुअल पैकेज जो होता है वो लमसम 50-55 लाख रुपए होता है। अब ये थोड़ी सी मतलब एथलेटिक ट्रेनर के ऊपर की डिग्री है। और कारण क्या है मैंने क्यों बताया, क्योंकि 10% का जॉब रेट इस पे भी, मतलब 10% की जॉब इसमें भी बढ़ेगी, 10% जॉब्स। तो इसका अपने आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होंगी, और बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और एथलेटिक आप चूंकि एथलेटिक डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर बहुत सारे एथलीट्स होंगे, बड़े बड़े एथलीट्स होंगे, आपको उनको मैनेज करना है, उनके मेडिसिन कैसी चल रही है, उनको
इंजरीज हुई हैं तो उसका एक्सटेंट किस हद तक है, और उनकी इंजरी को कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है, और बहुत सारे टीम्स के साथ जुड़ के आप अच्छा, मतलब आपको एक्स्ट्रा अच्छा काम मिल सकता है। इट्स अ हाई प्रोफाइल एंड रेपुटेटेड वर्क। ये सब जो मैं आपको आज जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ, ये सब बहुत रेपुटेटेड वर्क है। मतलब आप इस प्रोफाइल में अगर आ गए, जो मैंने बताया डिग्री वो सब करके कोशिश करोगे तो पक्का मिल जाएगा आपको। और रेपुटेड वर्क है तो पैसा भी अच्छा है, इज्जत भी है, सम्मान भी है, धन यश दौलत सब कुछ है, तो मौका भूनो। एक आखिरी जॉब प्रोफाइल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका ग्रोथ रेट अगले 5 सालों में 35%, 35% बढ़ने वाला है। और एनुअल पैकेज जो ये लोग उठाते हैं, अभी एवरेज सैलरी जो मैंने डेटा निकाला है वो लमसम 75 लाख रुपए साल है। तो ये लोग 75 लाख रुपए साल उठाते हैं, 35% जॉब ग्रोथ है। क्या है वो? है स्टैटिशियन की, स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट की। तो खुद को एनालिस्ट कहना इज इजी, पर रियल में डेटा एनालिस्ट बनना इज नॉट दैट अ केक वॉक। बेसिकली डिग्री की बात करूं तो आपको बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स करना पड़ता है, और उसके अलावा आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा। टेक सेवी बोले तो थोड़ा सा कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग मतलब क्या है? पाइथन, डीजैंगो, 2-3 अच्छे लैंग्वेज सीखो। थोड़ा सा आईटी वालों के लिए जॉब है जो मैं मतलब बता सकता हूँ। और आप ये सब कोडिंग सीखो, अलग अलग फ्रेमवर्क पे काम करो, और जो आपने स्टैटिक्स की आपकी एक्सपर्टीज है उसको कोडिंग में उतारो, है ना। उनकी चीजों को समझोगे, हर तरह का स्टैट्स निकालोगे, तो आपका एक अच्छा यूज केस बनेगा। और मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अपने प्रोफाइल में 2-3 यूज केस जरूर ऐड करो। यूज केस क्या होते हैं? जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में यूज केस ऐसे ऐड किया कि भाई इस आईपीएल में केएल राहुल की कमजोरी क्या क्या रही, किन किन ओवरों के बीच उसने कितने कितने रन बनाए हैं। तो स्टैटिशियन जो होते हैं वो ये काम अच्छे से कर लेते हैं। तो ऐसे 2-3 यूज केस आप प्रेजेंट करोगे तो एक बेहतर एग्जाम्पल रहेगा। और बेसिकली आई वुड वांट टू से दैट कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सो इफ यू वांट रियली टू सक्सीड इन योर करियर, बीट एथलेटिक ट्रेनर, बीट एथलेटिक डायरेक्टर, बीट एनीवन, तो आपको अपने गली मोहल्ले से शुरू करना चाहिए। आप आसपास देखना चाहिए आपकी सोसाइटी में जो यंग बच्चे हैं, आप उनसे एक प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जैसे कि उनको आप थोड़ा सा सिखा सकते हो कि कैसे वो खेलते हैं तो उनको चोट ना लगे, और उनको बाई चांस चोट लगी तो कैसे मैनेज करो। तो अगर आप ये पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत इन यूज केसेस पर प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि वंस यू आर इनटू द इंटरव्यू दे आस्क you very practical questions apart from your degrees and every knowledge, so I would say that। और ये 5 बड़ी ट्रेंडिंग जॉब्स आ रही हैं और इनको पाना मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि भीड़ नहीं है। भीड़ क्यों नहीं है? इतने लोगों को नॉलेज नहीं है। आपको ये बताने के लिए मैंने करीब 50 ब्लॉग्स पढ़े होंगे और बहुत सारा डेटा मैंने भी पीछे से निकाला, तब आपको वीडियो में बताया है कि कैसे ये 5 जॉब सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाली है वर्ल्ड वाइड। आपको इंडिया ही नहीं, इजीली इंडिया के बाहर काम मिल सकता है। और चूंकि आईपीएल, वुमेन्स प्रीमियर लीग और तमाम लीग शुरू हो गई है, तो आपको मतलब इंडिया में भी अच्छा काम मिल सकता है। और अब हर स्टेट अपना एक टूर्नामेंट कराती है, T20 लीग्स एंड ऑल। तो आप अक्रॉस स्पोर्ट्स, अक्रॉस द ग्लोब इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, अच्छा पैसा कमाओगे और रेपुटेटेड प्रोफाइल है। फिलहाल मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, और जो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी वीडियो की शुरुआत में, मैं चाहूंगा आप उनको पूरा करें। और 5 साल बाद जब आप बड़े आदमी बन जाओगे तो जरूर दुआ में याद रखिएगा हमको। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।